हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभियर्ना राइट नाउ। टाइटल आप देख चुके होंगे। आज हम लोग थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बात करने वाले क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। सर, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए कि जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ कुछ कहानी पढ़ा है। क्या कहानी पढ़ा है? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन चीजें पढ़े हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है? ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें तीन कहानी आपने पढ़ा है। क्या क्या कहानी है वो? पहला कहानी तो ये है कि आप इसको सॉल्व करना सीखिए हो। ठीक है, एक कहानी तो ये पढ़े हो। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है तीन तरीका, या तो फैक्टराइजेशन, ठीक है, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर किसी को याद है तो कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई एम राइटिंग डायरेक्टली स्क्वायर मेथड, ठीक है। आई होप कहानी समझ में आ जाएगा इतना से। स्क्वायर मेथड, और तीसरा था सीधे फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज आपने क्या पढ़ा है? एक चीज पढ़ा है आपने, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जिसको हम वीटा रिलेशन बोलते थे या वीटा फॉर्मूला, अगर याद हो तो। वही होता ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ये सब कहानी। तो वीटा फॉर्मूला या वीटा रूल, जो बोलना है बोल लो। और एक पढ़ा था आपने नेचर ऑफ रूट के बारे में। कहानी याद आ रही है क्या? नेचर ऑफ रूट सर कैसा, समझ याद नहीं आ रहा है। अरे वो डिस्क्रिमिनेंट जो निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड अनइक्वल, जीरो हुआ तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन हुआ तो नो रियल रूट, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट। याद आ रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है, जो लोग ऑब्वियस अभी देख रहे हैं, कि क्या हम क्यूबिक में भी ये तीन चीजें पढ़ सकते हैं क्या? सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो क्यूबिक में भी वीटा रिलेशन पढ़ा है। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना है तो कैसा होगा? पहले तो ये मेरे को बताओ। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसे इसमें आपने एक चीज पढ़ लिया है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। जितना डिग्री है जितना डिग्री है उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट में, है कि नहीं? नाउ एक बात बताओ, यानी कि वीटा रिलेशन तो आपने पढ़ लिया है, सॉल्व करना सीखा है क्या कभी? ऐसे पार्टिकुलर तो नहीं सीखा है सर, बट हाँ, फैक्टराइजेशन करके कई बार सॉल्व हो जाता है। मैं तो वैसे ही करता हूं, मैं भी वैसे ही करता हूं यार बच्चों। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व हो जाता है, बट क्या फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत नहीं होता है कई बार? क्या हमें फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत नहीं होता? हम हर बार आराम से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्या? बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया है जिसका तुमको एक रूट दिख गया कि एक्स इक्वल टू वन इसका रूट है, तो तुम उसको फैक्टराइज कर लेते हो, डिवाइड वाइड पॉलिनोमियल से करके वो तुम कर लेते हो, बहुत लोग कर लेता है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए सर, क्या जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या क्यूबिक इक्वेशन का भी वैसा फॉर्मूला होता है? तो हाँ बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन का भी वैसा ही फॉर्मूला होता है, बट एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे ज्यादा हो जाता है शायद, इसीलिए हमें क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे जाके पढ़ाया जाता है। दूसरा चीज ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू फॉर्मूला। यहां पे ये वीडियो में मैं फॉर्मूला नहीं बताने आया हूं, मैं मेथड बताने आया हूं। सर मतलब एक बात बताओ यार, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाले थे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का थीम क्या था, कैसे आया था, वो कौन सा मेथड था जिससे तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया? तो वो मेथड था, अगर तुम्हें याद हो तो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यही वो मेथड है जहां से फॉर्मूला डिराइव हुआ था। मतलब ये मेन कहानी है, ये मेन कहानी है। देखो, एक बहुत सिंपल सा चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करते हो, या तो तुम फैक्टराइजेशन करते हो या तो फॉर्मूला लगाते हो। इन जनरल स्क्वायर मेथड नहीं लगाते हो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे एग्जाम में लिखा हो, देखो कर लो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सब कहानी अगर नहीं लिखा हुआ है तो इन जनरल तुम नहीं यूज करते हो। लेकिन पावरफुल कौन है?
पावरफुल यही है। पावरफुल ये क्यों है? क्योंकि इसी के थ्रू ये फॉर्मूला आया है, पावरफुल इसलिए है। तो इन द सेम मैनर आई एम गोइंग टू टेल यू द मेथड, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू द मेथड टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उस मेथड का नाम है कार्डन्स मेथड। क्या नाम है? कार्डन्स मेथड। ठीक है, एक दो बुक मैंने देखा है फॉरेन ऑथर का जहां पे एन के बाद ओ भी लगाया हुआ है, कार्डनो मेथड। मतलब ये एक साहब थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये मेथड दिया है या फॉर्मूला दिया है क्यूबिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये कहानी चलेगा हमारे आज के वीडियो में। ये मेथड के बारे में हम देखेंगे और बहुत ही आसान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले मैं, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि यहां मेरा मेन मकसद है मेथड सीखना, नॉट द थिंग कि फॉर्मूला डेराइव करना। अग्री और नॉट यार? ठीक है, अब एक चीज और, क्यूबिक इक्वेशन के इस मेथड को देखने से पहले, क्यूबिक इक्वेशन के इस मेथड को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। किसके बारे में बात करेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर ये क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो अच्छे से, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है वन, मतलब वन का क्यूब रूट के बारे में कहानी सुनना है। तो वन का क्यूब रूट अगर एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? एक्स का वैल्यू वन का क्यूब रूट है तो एक्स का वैल्यू तो वन हो जाएगा। क्या आप पागल जैसे बात कर रहे हो सर? मैं बोलूंगा नहीं यार, एक्स का और भी वैल्यू हो सकता है, हो सकता है। आई विल शो यू कि होगा, बट अभी अगर तुमको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑब्वियसली 1/3 पावर को इस साइड लाते हैं, या फिर दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा। कैन यू टेल मी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया। 1 को क्या मैं 1 क्यूब लिख सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया। क्या तुमने बचपन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़े हो। क्या होता है? ए माइनस बी, यहां पे एक्स माइनस वन होगा, एक्स माइनस वन, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर यानी कि वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो आ गया है, यानी कि या तो ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो एक्स का वैल्यू वन आ गया, और या फिर ये जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। अब सुनना ध्यान से बात, अब सुनना ध्यान से बात, यानी कि क्यूबिक रूट में कितना रूट होगा? एटमोस्ट 3 रियल रूट हो सकता है। पहली बात तो नॉर्मल बात ये है, ठीक है, नॉर्मल बात तो ये है कि 3 मैक्सिमम हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 हो सकता है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक में 3 हो सकता है, डिग्री 3 है। एक रूट आ गया, एक रूट आ गया, x इज इक्वल टू 1। कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज ए प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्लासिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लासिकल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, बचपन में तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी। यहां पे क्या है? a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू तो 1 है, c का वैल्यू तो 1 है। थोड़ा आवाज खराब है, थोड़ा सह लेना। x का वैल्यू माइनस बी यानी कि माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, b का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 4 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 अपॉन 2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो x का वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस। अब ध्यान से एक बात सुनना, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हम रूट माइनस वन को आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम? रूट माइनस वन को आई से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर है, आई से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको, रूट ओवर माइनस वन को। इस सिंबल को आयोटा बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। लैटिन वैटिन जो भी कहानी वो सब समझ लेना, आयोटा बोलते हैं और इसको इससे डिनोट करते हैं। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा भाइयों, भाई और बहनों?
-1, ठीक है। तो क्या हम इस रूट ओवर -3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √-1? बिल्कुल लिख सकते हो। चलो एक यहां पे मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूं, क्या क्या मैं रूट इंटू ए बी को √a इंटू √b लिख सकता हूं क्या? बताना जरा, क्या मैं √a इंटू √b को √ab लिख सकता हूं क्या? यह बात ध्यान रखना, नहीं लिख सकता हूं, मैं ये नहीं लिख सकता हूं। इस चीज को तभी लिखेंगे, इस चीज को तभी लिखेंगे √ab, क्या हो गया भाई, √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b। इस चीज को तभी लिखेंगे जब एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। सर समझ नहीं आया, एक बार समझाएंगे क्या? समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ए का वैल्यू हम 8 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहां से LHS RHS चेक करते हैं, यहां दोनों पॉजिटिव है। रूट ओवर ए बी यानी कि 8 इंटू 2 16 होगा और √16 को 4 लिख रहे हैं हम, ठीक है क्या? प्लस, अब ये मत बोलना सर +-4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हो, ठीक है, अभी उतना वहां नहीं जा रहे हम, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम लिख लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां पे। √a इंटू √b क्या होगा, √8 इंटू √16, तो ये भी तुम्हारा 4 जो है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों माइनस हो, दोनों अगर माइनस हो तो यार समझना, ए बी का वैल्यू तो +16 होगा ना, तो √ab तो यही हो जाएगा, लेकिन √a इंटू √b में कहानी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, बात समझना, यहां पे -4 आ जाएगा। क्यों -4 आएगा, क्योंकि √-8 को तुम क्या लिखोगे, √8 इंटू √-1, और √-1 यहां से भी आएगा, √-1 इंटू √-1 i² बनेगा, ठीक है, i² जो कि -1 होता है, और √8 और √2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट मैं समझा रहा था कि ये मैं हर जगह नहीं लिख सकता, कम से कम ये लिखने के लिए, क्या, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, ये लिखने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर शुड बी पॉजिटिव, ये कंडीशन होता है, हम हर जगह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी वापस आते हैं, √-3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √-1, और √-1 क्या है, आई है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं i√3/2। अब समझना, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व किया, क्या था इक्वेशन, x³ इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करके हमारे पास तीन सॉल्यूशन आया है। एक तो x इज इक्वल टू 1 आया, दूसरा x इज इक्वल टू -1 प्लस √3/2 आया, और तीसरा -1 माइनस √3/2 आया, ठीक है क्या? यहां आई छूट गया है क्या, हाँ आई छूट गया है, ठीक है क्या, आई छूट गया, बस। अब समझो यहां पे ध्यान से, इस सॉल्यूशन को -1 प्लस i√3/2 को अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, तो कैन यू टेल मी कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर किसी और वेरिएबल से कर दिए, नहीं मेरे भाई, एक बार ओमेगा का स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 प्लस i√3/2 का होल स्क्वायर। एक बार करके देखते हैं, ठीक है क्या? करके अगर देखेंगे तो यहां पे a प्लस बी का होल, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस i√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू i√3/2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है क्या? -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -3, और यहां पे आएगा -2i√3/4। बहुत बढ़िया, यानी कि ये क्या आ जाएगा, -2i√3/4। क्या तुम -2 कॉमन ले सकते हो? तो -2 अगर कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस i√3/4, बेसिकली काट के लिख रहे थे, चलो लिख दिए, तो यहां से ये काट दो, और क्या हमारा बच जाएगा, हमारा बच जाएगा -1 माइनस √3/2, ये किसका वैल्यू था, ओमेगा स्क्वायर का।
ओमेगा से तुमने शुरू किया, तुमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और तुम यहां पहुंच गए। यही तो है -1 - i√3/2। अरे यार क्या ब्यूटीफुल थिंग है यार। मतलब अच्छा, अभी तो ब्यूटी तुमने देखा नहीं है। तुमने ब्यूटी अभी कहां देखा है? तुम इसको लेके स्क्वायर करो, तुम यहां पहुंच जाओगे। अगर तुम ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो नीचे पहुंच जाओगे, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा का पावर 4 होगा, और ओमेगा का पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है। करके तुम देखो, करके देखो। बाकी मैं तुरंत मतलब एक इंस्टेंट तरीका भी बता रहा हूं, बट करके देखो यहां पे, ठीक है। अब समझना एक चीज ध्यान से, ये किसका सॉल्यूशन था? ये किसका सॉल्यूशन था? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का, यानी कि अच्छे से लिखे तो एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 का 3 सॉल्यूशन आया, 1 रूट्स आया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे को बताओ यार, यहां पे तुम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट लगा सकते हो क्या? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर सम ऑफ रूट निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां क्या होगा? -b/a। क्या कैन यू टेल मी कि यहां पे सम ऑफ रूट क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? b यहां पे क्या है? यहां पे b 0 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को तुम b बोलते हो तो ये तो 0 है। in the same manner can you tell me कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो कुछ होता है अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस d/a। ठीक है, क्या इसको रफ में लिख रहे हैं? तो यहां से इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। यानी कि यहां पे आपको दो चीज याद रखना है, दो प्रॉपर्टी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट का सॉल्यूशन होता है। यानी कि अगर अब से कोई पूछे कि भैया एक्स क्यूब का वैल्यू 1 है या एक्स का वैल्यू 1 का पावर 1/3 है, तो आंसर सिर्फ 1 नहीं होगा, आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। अब तुम सोच रहे होगे सर टॉपिक आपने बोला कुछ और कहानी कुछ और बोल रहे हो। यार थोड़ा पेशेंस रखो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें आगे। ठीक है, अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम मेथड के लास्ट में जो सॉल्यूशन लिखेंगे बहुत टक 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 लिखेंगे, मतलब एकदम तुरंत मस्त तरीके से। ठीक है सर, ये स्पेशल फॉर्म हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 1 वाला कहानी, लेकिन सर इसको हर जगह यूज कर सकते हैं क्या, या कुछ ऐसा है कि इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको तुमको सॉल्व करना है। एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड मतलब एक्स क्यूब -8 इज इक्वल टू 0, और इसको फिर से वैसे ही फैक्टराइज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, और कुछ कुछ आंसर आएगा उसको लिख लेना। और एक है मेंटोस जिंदगी का तरीका। यहां पे क्या तुम इसको लिख सकते हो? x/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? अब मेरे को बात बताओ, ये कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप का नहीं लग रहा है? अगर x का क्यूब इज इक्वल टू 1 था तो इसका सॉल्यूशन आता था, रूट आता था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहां पे इस x के बदले ये x का वैल्यू आ रहा था। ठीक है क्या? यहां पे इस x के बदले क्या है? x/2। बाकी सब कुछ तो सेम है, तो x/2 का आंसर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी x का वैल्यू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। खत्म, सॉल्व, टक। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं है। एक्स क्यूब का वैल्यू अगर -27 लिखा है, -27 लिखा है एक्स क्यूब का वैल्यू, तो एक्स का क्या क्या वैल्यू आएगा? एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, यहां पे तुम एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0 लिखोगे और फिर इसको फैक्टराइज कर दोगे और कुछ कुछ सॉल्यूशन आएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और एक होता है मसालेदार तरीका, जो थोड़ा मसाला है जिसमें ज्यादा, लेकिन मजा भी उतना ही है। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? x/-3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1।
हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तुम बोल रहे हो नहीं लिख सकते हो तो यार क्यूब करके तो देखो। एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब -3 का क्यूब -27, 27 को उधर ले जाओ, खत्म। तो क्या यहां पे फिर से वही कहानी अपना सकते हैं क्या? याद करो बचपन के दिन, अभी थोड़ी देर पहले बच्चे थे तुम, ठीक है, हर सेकंड बड़े हो रहे हो, तो थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा है कि अगर एक्स क्यूब का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। यहां एक्स के बदले कोई भी वेरिएबल हो सकता है, टी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो उस केस में वाई का वैल्यू हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब के बदले जेड लिख दे तो जेड क्यूब 1 होगा और जेड का वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस वेरिएबल एक्स के बदले यहां x/3 लिखा हुआ है तो क्या मैं x/3 को डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकता हूं? x/3 -3 इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओ इंटू 3 करना तो भूल ही गया। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, रुक जाओ, ओमेगा सा, हाँ, x इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है कहानी। ठीक है, अगर आप देखो पीआरएमओ के लिए जरूरत नहीं है सब। अगर आप आगे स्टेज में पहुंचोगे इन फ्यूचर तो फिर तुम्हें मैनिपुलेशन आना चाहिए, क्यूबिक का कॉम्प्लेक्स बैशिंग करके कुछ होता है, ठीक है, यू डू सम अलजेब्रा प्रॉब्लम बाय द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे ये सब बहुत 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 काम आता है। क्योंकि यार इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है, बात समझ रहे हो? अब समझना एक चीज और, ठीक है। अच्छा, किसी के मन में डाउट हो रहा होगा क्या ये इज इट रियली अ सॉल्यूशन? अरे भाई है, अरे भाई है। एक्स क्यूब का वैल्यू -27 था, ठीक है, मतलब मेरे को अगर एक्स का वैल्यू -3 पुट करोगे तो क्या आएगा? -27 नहीं आएगा क्या? अगर एक्स का वैल्यू -3 ओमेगा पुट करोगे तो -3 का क्यूब होता है -27, ओमेगा का क्यूब होता है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 ही तो होता है। अभी ऊपर देखो, देखो 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 देखो, यहां देखो भाई, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा रूट क्या है? -3 ओमेगा स्क्वायर। -3 ओमेगा स्क्वायर अगर इक्वेशन में पुट करोगे और फिर क्यूब लोगे तो यहां -3 का क्यूब तो -27, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ओमेगा का पावर 6। क्या तुम ओमेगा का पावर 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो यहां पे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फिर से आ गया, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यार मेरा मन कर रहा है कि मेरा मन क्या कर रहा है कि एक क्वेश्चन और छोटा सा कर ही लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये है x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। अब बताओ यार, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं x+1/2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1? अब अगर ऐसे होगा तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर मेरे को याद हो, एक्स क्यूब, चलो इस बार एक्स क्यूब के अलावा कुछ और लिखते हैं, जेड लिखते हैं, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो जेड का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, ओमेगा हो सकता है और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है माय फ्रेंड। तो यहां पे अगर x+1, दिस x+1/2 को अगर हम z माने, अगर हम z माने तो z का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी कि x+1/2 का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। होगा या नहीं होगा? बताना जरा। तो कैन यू टेल मी x इज इक्वल टू, अच्छा एक और स्टेप लिख लेते हैं, x+1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 ओमेगा -1 और 2 ओमेगा स्क्वायर -1। ऑब्वियस 2 -1 को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1
2 ओमेगा -1 एंड 2 ओमेगा स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? ये देखो, कार्डन्स मेथड अगर अच्छे से सीखना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा और आपको ये सब समझना होगा। ओमेगा का प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही जरूरी है रे भाई, बहुत ही जरूरी है रे बहन। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मेथड चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब समझना एक छोटी सी कहानी। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ऑब्वियस इसका 3 रूट होने वाला है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तीनों रूट रियल होगा ये जरूरी है क्या? क्या तीनों रूट रियल होगा ये जरूरी है क्या? अरे नहीं, ऊपर ही तो तुम देखे कहां गया पहला जो था फॉर्मूला, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 में 3 रूट आया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या तीनों रियल है? जिसको रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब नहीं समझ में आता है, कैन लेट मी टेल यू, अगर आई इन्वॉल्व हो जा रहा है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स। ऐसे रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। फिर से सुन लेना, ठीक है, फिर से सुन लेना। चलो यार मैं सब लिख देता हूं, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे इस वीडियो में। देखो, ऐसा मान लो सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा ब्रह्मांड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा मान लो। ऑब्वियस उसके अंदर बहुत सारा प्लेनेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कहानी बहुत चीज है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 स्पेशल केस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 स्पेशल केस होता है, या फिर हम सीधे ऐसे बोल दे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। सर नहीं क्लियर हुआ सर, ऐसे समझ लो, इमेजिनरी पार्ट जहां आई आ जाए, इमेजिनरी पार्ट जहां आई आ जाए। जैसे सर देखो, जैसे एक रूट आया हमारे पास -1 प्लस रूट आई बाई 2। अब इस नंबर को अच्छे से थोड़ा देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3i/2? तो ये जो पोर्शन है ये हो गया रियल पार्ट, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। सिंपल है, जहां पे इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, आई के अंदर रूट -1 होता है, ठीक है क्या? तो ये दोनों से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं इज 1 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो ऑब्वियसली 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट 1 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? 1 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है, 2 प्लस आई इंटू 0। ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 2 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। और जिसको समझ में आता है सेट थ्योरी, जिसको समझ में आता है, एक बड़ा सा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर रियल नंबर बैठा हुआ है। रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सबसेट समझ में आता है। और जिसको नहीं समझ में आता है, तुम ऐसे समझो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा सा घर है, उसमें तुम्हारा रूम होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का रूम होगा, तुम्हारे भाई बहन का रूम होगा, ठीक है। तो एक बड़ा रूम कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके अंदर रियल पार्ट का रूम है, इमेजिनरी पार्ट का रूम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, फलाना है, ढिमका है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आई होप कहानी क्लियर हुआ होगा। ठीक है क्या? इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें आई लगा हो। रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें रूट में आई ना लगा हो, पॉजिटिव नंबर हो, जो तुम पढ़ते आ रहे हो, जिसको नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं। असली डेफिनेशन तो यही है। दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर एक को उठाए, सिर्फ इमेजिनरी को उठाए या सिर्फ रियल को उठाए, तो भी वो कॉम्प्लेक्स होगा, बस दूसरा वाला पार्ट उसका 0 होगा। ठीक है, तो 1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ये मत बोलना कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, चलो अब अपना कहानी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिए, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यानी ये चीज क्लियर हो गया कि इसका रूट्स ऑब्वियस या तो तीनों रियल हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स और रियल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहां पे कॉम्प्लेक्स किसके बारे में हम बोल रहे हैं? यहां पे किसके बारे में कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं कि जो रियल नहीं है।
तो यानी रियल और नॉन रियल, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो समझना प्योर कॉम्प्लेक्स वाला बात हो रहा है। तो इसका या तो हो सकता है कि प्योर रियल है, प्योर रियल। अच्छा, किसी को अगर कंफ्यूजन होगा ना, तो अपने बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगर तुम वो देखोगे तो वहां पे प्योर रियल का वर्ड यूज होता है। प्योर रियल का मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक है। या तो प्योर रियल हो सकता है, या तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्योर रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला हिसाब हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में लाई करते हैं। मतलब सर, मतलब मान लो किसी का रूट आ रहा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर किसी का रूट आ रहा है 1+2i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योर मस्त तरीके से। अगर किसी नंबर का, किसी इक्वेशन का रूट्स ये आता है, तो उसका दूसरा रूट ये पक्का होने वाला है। करके देख लेना, होने वाला है, करके देख लेना, होने वाला है। सर ये आप इतना सही तरीके से, मतलब श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो? अरे अभी तो तुमने देखा, जैसे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व किए, तो x का वैल्यू क्या आया? -1 प्लस माइनस √3i/2। अच्छा, ये कब होगा? जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और ए बी और सी प्योर रियल होता है, ठीक है, तब ये चीज होगा, ये बात याद रखना। तो कंडीशन बहुत सारा है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डेप्थ, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से इन चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक, लेट मी टेल यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है, कोएफिशिएंट रियल नंबर है, ए बी सी कोएफिशिएंट, तो अगर एक रूट के अंदर नॉन रियल रूट आता है, तो दूसरा भी नॉन रियल रूट आएगा, क्योंकि दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा? b² यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 16, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है क्या। अब अगर तुम इसका रूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √/-12 यही होगा। तो मेरे भाई और मेरे बहन, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +-2, √-1 को i लिख देंगे और √12 बचेगा, √12 ही बचेगा ना, b² हो गया 4 माइनस 4 इसे, हाँ। तो √12 को हम रख सकते 4 × 3, तो 2√3 लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? /2। अब मेरे को बताओ, एक जगह प्लस आएगा तो √3i बचेगा, और एक जगह माइनस आएगा तो -√3i बचेगा। तो यहां पे समझ रहे हो कहानी, कि पेयर में कैसे होता है, एक बार i प्लस होगा, एक बार i माइनस होगा, एक बार i प्लस में आएगा, एक बार i माइनस में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड पेयर में आना, ठीक है। हाँ, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा इंतजार करना, कभी और डिटेल में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा ऊपर ऊपर है, नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की बातें समझ में आ जानी चाहिए। यहां तक जो चीज की है ये समझ में आ जाना चाहिए, तभी चीजें सॉल्व होगी, ठीक है क्या। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अच्छा, ये जो चीज अभी तक पढ़े, ये जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में भी क्वेश्चन आता है यहां से। यहां तक हम लोग जितना भी चीज पढ़े, जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी क्वेश्चन आता है। अब पढ़ते आगे, अब समझो, आराम से बैठ जाते। 3 रूट लाना है क्यूबिक का, क्या तीनों रियल होगा, प्योर रियल, ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। तीनों कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? प्योर एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में होता है। तो या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, पेयर में रूट्स कॉम्प्लेक्स आता है कि नहीं। अब मेरे भाई और बहन, 3 पेयर में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आएगा तो या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो एक भी नहीं होगा, राइट। तो अगर 3 रूट लाना है, अगर 3 रूट लाना है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए और 1 प्योर रियल आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जो कॉम्प्लेक्स रूट वाला जो फैक्टर है, उसके लिए हमें ओमेगा का पढ़ाई करना था। ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है क्या। चलो ठीक है, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। आई होप अभी तक तुम मेरे साथ हो, आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। नहीं भी समझ में आ रहा है ये सब चीजें, तो छोड़ दो, भूल जाओ, बट यहां तक समझ में जरूर आना चाहिए, यहां तक, ठीक है, जो ओमेगा वाला पार्ट था। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कार्डन्स मेथड।
अब हम करने जा रहे हैं कार्डेंस मेथड, ठीक है क्या? समझना ध्यान से, सबसे पहले कार्डेंस मेथड लगाने का कंडीशन है कुछ कंडीशन क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन शुड बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। कैन यू टेल मी स्टैंडर्ड फॉर्म और इसमें क्या अंतर है? कैन यू टेल मी स्टैंडर्ड फॉर्म और इसमें क्या अंतर है? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यानी कि जिस फॉर्म में तुम कार्डेंस मेथड लगाओगे वहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, वहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब तुम उसी इक्वेशन में कार्डेंस मेथड लगाना जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहां एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। बिल्कुल वो तो कर सकते हैं, अगर एक बार ये हट गया, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है ये बड़ी बात है, बाकी अगर ऐसे लिखा रहे, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर ऐसे लिखा रहे तो इसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से डिवाइड कर देना, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इन योर माइंड। सर अब 20 मिनट से इतना हाइप दे दिए कि मैं मेथड बताऊंगा और पता नहीं क्या क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये सब बता दिए, और जब कार्डेंस मेथड आया तो बोलते हैं कि सिर्फ इसके लिए वैलिड है। ये तो धोखा हो गया सर। अरे मेरे भाइयों और बहनों, हम इस मेथड को भी यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं लास्ट में बता दूंगा कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है? कन्वर्ट करके आप देखना कोई भी चीज को, मैं लास्ट में बता दूंगा, बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए टेंशन नको। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है? पहली बात, कार्डेंस मेथड लगाने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्यूबिक इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल, मेथड को क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन एक मैंने लिख के रखा था, 1 मिनट यार कहां चला गया क्वेश्चन, हाँ देखो अब सटासट सॉल्व होगा, ठीक है? एक्स क्यूब माइनस 27x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। प्लीज कोई ये मत बोलना यार सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, हर क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से किया जा सकता है, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी फैक्टराइज, बट फैक्टर्स ढूंढना आसान नहीं होता है, ठीक है? फैक्टर्स ढूंढना आसान नहीं होता, और कॉम्प्लेक्स वाले कैटेगरी में फैक्टर्स ढूंढना तो कतई मुश्किल हो जाता है। तो जिसमें फैक्टर्स ढूंढना आसान है उसको तुम कर सकते हो, क्वाड्रेटिक में भी तो यही करते हो, अगर वैल्यू बड़ा आने लगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हो, या फिर d लेस देन 0 है तो उसको उसी फॉर्म में छोड़ देते हो, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो फैक्टराइजेशन से किया जा सकता है, ये भी मैं भी बोल रहा हूं, बट हर क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है नहीं, ठीक है? तो या इसका फैक्टर्स ढूंढना बहुत आसान है, कर सकते हो, बट यहां पे मेरा काम है मेथड बताना, इसलिए आई एम टेलिंग यू मेथड, यहां पे कोट मत करना कोई मेरे को, ठीक है? अब समझो यार, अब समझो, अगर क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या क्यूबिक इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है? बिल्कुल है। और क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट गायब है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं? बिल्कुल मस्त तरीके से, यानी कि हम इसमें कार्डेंस मेथड लगाएंगे। अरे ये क्या हो गया? अरे बाबा, अरे बबलू यार, यानी कि हम इसमें कार्डेंस मेथड लगाएंगे, ठीक है क्या? जस्ट मिनट भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ी है। हाँ, यानी हम मेथड कार्डेंस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हेयर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। बहुत बढ़िया। और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है? ये भी कर सकते हो, 0 कर सकते हो, बट उसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है उसको करने में, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? कुछ नहीं करना है। क्या है? कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या सर? x इज इक्वल्स टू यू प्लस भी पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। लेट मी टेल यू फिर से, अगर कार्डेंस मेथड लगाने का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है,
तो कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू यू प्लस भी रख दो, x इक्वल टू यू प्लस भी रख दो, कहानी खत्म। सर इतना आसान है क्या? सॉल्व करने में टाइम लग सकता है बट आसान है, ठीक है। तो अब या तो x इक्वल टू भी यू प्लस भी यहां रख दो, या तो लेट मी क्यूब यहीं पे, यहां पे क्यूब करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस भी का होल क्यूब, क्या आएगा, यू क्यूब प्लस भी क्यूब प्लस 3u भी इंटू यू प्लस भी। सही है क्या? क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं u प्लस भी को x, यू क्यूब प्लस भी क्यूब प्लस 3u भी इंटू एक्स, क्या मैं लिख सकता हूं? इसको इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस, अरे यार क्या लिख रहा हूं यार, चलो माइनस 3u भी एक्स माइनस यू क्यूब प्लस भी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से बातें, तुम क्या किए, x को क्या माने, x रूट है भाई, x रूट है, रूट को क्या माने, u प्लस बी। ऑब्वियस रूट अगर है तो रूट शुड सेटिस्फाई द क्यूबिक इक्वेशन, तो या तो तुम डायरेक्टली पुट कर दो या तो यहां पे क्यूब कर लो। यहां पे क्यूब करने के बाद तुम्हारा ये कहानी आया, तुम्हारा इक्वेशन क्या था, तुम्हारा इक्वेशन था एक्स क्यूब माइनस 27x माइनस 54 इक्वल टू 0। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू कम, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशन सेम है रे भाई, बहन बहन भी बुरा मत बन जाना बहन लोग, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम है रे भाई साहब, ठीक है, फिर बहन साहिबा जो भी है। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे, कंपेयर करो, कैन यू राइट 3u भी इक्वल टू 27, ऑब्वियस यू शुड टेक प्लस माइनस साइन भी कंसिडर करना है, ये मत कि छोड़ देना, ठीक है, प्लस माइनस साइन भी कंसिडर करना है। तो यहां से u भी का वैल्यू कितना आ गया, 27/3, यानी u इंटू वी इज इक्वल टू 9 आ गया। और अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो u क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 54। अब कैन यू टेल मी कितना वेरिएबल है अभी तुम्हारे पास, u और v, कितना वेरिएबल हुआ, 2, कितना इक्वेशन तुम्हारे पास, 2, एक ये और एक ये, क्या 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। हो सकता है किसी को दिक्कत हो पहली बार में, बट एक बार सॉल्व कर लोगे फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। सर इतना आसान है क्या? इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। एक तो सब्स्टिट्यूट कर दो यार, एक तो सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसा सब्स्टिट्यूशन सर, लेट मी टेल यू कैसा सब्स्टिट्यूशन। यहां पे u का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 9/v लिख सकते हैं क्या, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, 9/v का होल क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 54, ठीक है क्या। अब यहां पे अगर एलसीएम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 क्यूब कितना होता है, 729 होता है आई गेस, हाँ 729 प्लस भी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 भी क्यूब। सर आप तो खतरनाक इंसान है, करने चले थे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व, आप तो पावर 6 में लाके छोड़ दिया हमें। अरे नहीं यार 2 मिनट रुको मेरे भाई, 2 मिनट रुको, इतना हड़बड़ाओ मत, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं, भी क्यूब का स्क्वायर माइनस 54 बी क्यूब प्लस 729। अब यार एक समझो कहानी को, एक समझना कहानी को, एक छोटी सी कहानी को समझो, डरो मत, यहां पावर 6 का इक्वेशन से कुछ लेना देना नहीं है। कैन यू टेल मी, यहां पे वेरिएबल अगर भी को देखोगे तो पावर 6 है, लेकिन चलो यार मेरे को देखना है भी क्यूब को हम वेरिएबल ले रहे हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन वी क्यूब? कोई बोलेगा सर नहीं बोल सकते सर, तो यार फिर मैं बोलूंगा तब तुम एक काम करो भाई, थोड़ा 2 स्टेप ज्यादा कर लेना, भी क्यूब को टी मान लो, ये इक्वेशन हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 54 टी प्लस 729 इक्वल टू 0। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो यहां से आओ घूम के, अगर समझ में आता है तो डायरेक्टली लिखेंगे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वी क्यूब में, यानी कि तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हो, तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो वी क्यूब को टी पुट कर दो, ये इक्वेशन ये बन जाएगा, अब तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब तो तुम टी का वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना बोल दो, तो सिंपल है। ठीक है क्या, चलो वी क्यूब का वैल्यू लिखते हैं, वी क्यूब का वैल्यू क्वाड्रेटिक के हिसाब से, उतना भी मेहनत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है यार, यहां पे दिख गया मेरे को, अरे यार गजब गजब चीज दिखा है, वी क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, 729 जो होता है ना, ये है 27 का स्क्वायर, 729 इज 9 क्यूब, राइट,
9, हाँ 27 का स्क्वायर है, और 54 है 2 इंटू 27 इंटू वी क्यूब। अरे सर ये क्या था ये, फिर से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस, बहुत बढ़िया, क्या ये समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो कर दिए। क्या हम इसको, अब किसी चीज का स्क्वायर जीरो तो ऑब्वियस वो जीरो होगा, तो वी क्यूब को 27 लिख सकते हैं क्या? याद करो अभी थोड़ी देर पहले के वो क्षण, थोड़ी देर पहले के वो क्षण जहां पे इस तरह का इक्वेशन में सॉल्व करना बोल बोल के सिखाया कि भैया जरूरी है, जरूरी है। आ गया ना? क्यों आ गया? क्योंकि तुम्हें तो v निकालना है। तुमने क्या बोला है? x इज इक्वल टू यू प्लस v माना है। तुम्हें तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे तुम्हारा v क्यूब आया, v नहीं आया, तो अब तो v निकालोगे ना यार। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे लिखो, v बाई 27 यानी v बाई 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं? बताना जरा। v बाई 3 का क्यूब इक्वल टू 1, फिर से वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, v बाई 3 या तो 1 है, या तो ओमेगा है, या तो ओमेगा स्क्वायर है। अगर तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे हो, फिर से बैकवर्ड करके स्टार्टिंग के 25 मिनट देखो, ठीक है? दैट इज व्हाट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि तुम कार्डन्स मेथड डायरेक्ट करने लगोगे और यहां पे अटक जाओगे, तो ये गलत है। तो v का वैल्यू क्या होता है? 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है क्या? अब एक बात बताओ यार, भी तो मिल गया, लेकिन x इक्वल टू तो u प्लस बी है, तो u का वैल्यू क्या था? u का वैल्यू था 9/b। तो अगर तुम u का वैल्यू निकालने चलो, 9/3 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है? चलो यहां पे मैं एक क्वेश्चन में पूरा करके दिखला देता हूं, तुम टेंशन मत लो। अगर v का वैल्यू 3 है तो u का वैल्यू होगा 9/3 यानी कि 3, ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। अब 1 मिनट एक काम करते हैं, अगर v का वैल्यू 3 ओमेगा है तो u का वैल्यू क्या होगा? 9/3 ओमेगा। अब तुम बोलोगे सर यहां तो अटक गए, मैं बोलूंगा नहीं अटके हो यार, नहीं अटके हो। क्यों नहीं अटके हो? सुनो ध्यान से। अभी मैंने बताया ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। कैन यू टेल मी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको? इस ओमेगा को उस साइड ले जाओ तो 1/ओमेगा, क्या ओमेगा स्क्वायर होगा क्या? तो 3/ओमेगा को क्या मैं 3 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। यानी कि ये हो जाएगा, जब v का वैल्यू 3 ओमेगा स्क्वायर है तो u का वैल्यू क्या होगा? 9/3 ओमेगा स्क्वायर। अब 9/3 तो 3 हो गया, और 1/ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है? खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं, ओ अभी तो x निकला नहीं है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक मिनट यार, चलो एक टेबल बना लिए, ठीक है? यहां पे हम u का वैल्यू लिख रहे हैं, यहां पे v का वैल्यू लिख रहे हैं, और यहां x का वैल्यू लिख रहे हैं जो कि है u प्लस v, ठीक है? अगर u 3 है तो v भी 3 है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 6। अगर u 3 ओमेगा है तो v है 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर v 3 ओमेगा है, एक मिनट, u अगर 3 ओमेगा है तो v है 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे u प्लस v यानी कि 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कैन यू टेल मी क्या होगा? यहां देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, अभी ऊपर बताया है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा? -3। और वैसे ही u का वैल्यू जब 3 ओमेगा स्क्वायर था तो v का वैल्यू 3 ओमेगा था। दोनों को जोड़ोगे तो ये फिर से -3 आ जाएगा। तो सिंपल है, हमारा रूट्स आ गया 6 -3 और -3, यही आंसर है।
वेरी सिंपल, तुम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू यार मेथड कि क्या एक सिंपल तरीका होता है एक कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस 30x प्लस 133 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या हम यहां पे कार्डन्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं? कार्डन्स मेथड का मतलब है x इज इक्वल्स टू यू प्लस भी पुट करना। क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं? हम अप्लाई तब करेंगे जब हमें ऐसा क्यूबिक इक्वेशन मिले जिसका एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, या फिर देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, सही है। अगर ऐसा नहीं हो तो आई विल कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म जहां पे हम कार्डन्स मेथड लगा सके। तो यहां पे कार्डन्स मेथड जस्टिफाई है, तो हम कार्डन्स मेथड यूज कर सकते हैं। कार्डन्स मेथड में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के बदले u प्लस भी पुट करना है, x के बदले u प्लस भी पुट करना है। अब इसको स्क्वायर करो, x क्यूब u प्लस भी का होल क्यूब होगा u क्यूब प्लस भी क्यूब प्लस 3ub इंटू यू प्लस भी, है या नहीं? नाउ u प्लस भी तो x है पावा, तो x क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस भी क्यूब प्लस 3ub इंटू एक्स, यानी कि इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 3ub(x) माइनस यू क्यूब प्लस भी क्यूब इक्वल टू 0। तुमने रूट को u प्लस भी माना है, x इक्वल टू यू प्लस भी माना है, यानी कि तुम्हारा मेन मकसद u और भी निकालना है। एक बार तुम u और भी निकाल लोगे, दोनों को जोड़ोगे, काम बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो यहां पे हमारा गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 27, तो पुराने वाले में था, यहां पे 30 और माइनस 30x प्लस 133 इक्वल टू 0। तो यहां से कंपेयर करोगे, माइनस माइनस ठीक है, 3ub इज इक्वल टू 30, यानी ub का वैल्यू 10 आ गया, और यहां पे माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है, तो यानी कि u क्यूब प्लस भी क्यूब का वैल्यू माइनस 133। कैन आई सॉल्व इट? ऑब्वियसली दो इक्वेशन, दो वेरिएबल u और v आसानी से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है क्या? तो यहां पे भी u का वैल्यू क्या लिखते हैं हम? 10 बाई भी लिखते हैं, तो यहां पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, 10 बाई भी का होल क्यूब प्लस भी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 133। बहुत बढ़िया। यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है भी क्यूब का पावर 2, ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहां पे भी क्यूब जाएगा, प्लस 133 भी क्यूब प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी क्यूब में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी क्यूब में, ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। क्या हम यहां पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं भी क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए? ऑब्वियसली लगा सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से वो काम करेगा, क्या काम करेगा? वी क्यूब को टी मान लो, ये इक्वेशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 133t प्लस 1000 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लेना। टी का वैल्यू आएगा मतलब वी क्यूब का वैल्यू आ गया, ठीक है क्या? आई एम राइटिंग डायरेक्टली, तो वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 133 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 133 का स्क्वायर, राइट? 133 का स्क्वायर है 689 और 13 17689 है मेरे ख्याल से, 17689 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ये 1000 हो जाएगा अपॉन 2a यानी कि 2a। बहुत बढ़िया। नाउ इट विल बी भी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 133 प्लस माइनस रूट ओवर 4000 घटाना है, यानी कि 13689 आ जाएगा, है कि नहीं? 13689 अपॉन 2, ठीक है? 689 है तो कहीं ना कहीं 17 27
27 27 का तो स्क्वायर रूट यही था ना, 33, 3 3 9, ठीक है। 33 27 का कितना होता है ना, 27 7 7 49 17 117 का स्क्वायर रूट है, निकाल के देख लेना, है ना। ठीक है क्या, अरे स्क्वायर रूट क्यों लिख रहे हैं। अगर जोड़ोगे तो आई थिंक आएगा 250, मतलब माइनस माइनस लोगे तो 250/2 -125, और प्लस लोगे तो ये आ जाएगा 17 27 16, और ये -8 आ जाएगा। यानी v क्यूब का हमारे पास दो वैल्यू आया। ऑब्वियसली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास दो वैल्यू आना ही था, लेकिन सर पुराने वाले क्वेश्चन में तो एक ही आया था। अरे पुराने वाले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, वो होता है ना वो इक्वल एंड रियल वाला, वो किस था, कहां गया यार, देख लो। पुराने वाले में परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, इसलिए एक ही वैल्यू आया था 27। वी क्यूब का बोल रहा हूं, वी क्यूब का, नॉट अवर आंसर, वी क्यूब। तो यहां से वी क्यूब का एक वैल्यू तो 125 आ गया, या फिर v क्यूब का एक वैल्यू -8 आ गया। कोई बात नहीं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v/-5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर से वही कहानी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो v का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, v/-5 का वैल्यू आएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी v का वैल्यू -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या, यहां से v/-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 आएगा, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v/-2 का वैल्यू, v/-2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो v का वैल्यू आ जाएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, 1/ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकता हूं, ये सब पता है तुम्हें। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है 10/v, तो यहां पे पुट करते हैं उसको। ठीक है, यहां पे पुट करते हैं u इज इक्वल टू 10/v, यानी कि 10/v रहेगा तो ऑब्वियस -2 आएगा। फिर 10/v, 10/-5 तो -2, और ये ओमेगा 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और यहां पे पुट करोगे तो इट विल बी -2 ओमेगा। यहां से यू निकालोगे तो 10/-2 5 आ जाएगा, गजब। यहां पे आ जाएगा -5 ओमेगा स्क्वायर और -5 ओमेगा। अगर तुम ध्यान से देखो ना यार, तो एक चीज समझ में आ रहा होगा, यहां पे u और v एक सिमेट्रिकल है। ठीक है, जो v का वैल्यू इसके लिए जो u आ रहा है, यहां देखो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो किसी भी एक को भी लेके आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली u + v करना है। तो 5 में 3 जोड़ो या 3 में 5 जोड़ो, बात बराबर है। यहां से निकालो, यहां से निकालो -5 -2, या यहां से निकालो -2 -5, बात बराबर है। ठीक है, तो u v और x विच इज u + v। तो अगर u का वैल्यू -5 है, v का वैल्यू -2 है, तो आंसर आएगा -7। अगर u का वैल्यू -5 ओमेगा है और v का वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर है, यही है क्या, नहीं नहीं, ये तो जुड़ेगा नहीं, उल्टा लेना होगा। -5 ओमेगा स्क्वायर है तो क्या आएगा, कुछ तो गड़बड़ लिख दिए है, क्या गड़बड़ लिखे है भाई। u का वैल्यू जब -2 ओमेगा है, u का वैल्यू मैं 5 माइनस ओमेगा लिख रहा हूं ना, अच्छा मिल गया। u का वैल्यू -5 ओमेगा है तो v का वैल्यू है -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या, तो u + v क्या हो जाएगा, -5 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। वैसे u का वैल्यू जब -5 ओमेगा स्क्वायर है तो v का वैल्यू है -2 ओमेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, पिछली बार गलती हो गया था। तो -5 ओमेगा स्क्वायर कहां पे, यहां पे v का वैल्यू, परफेक्ट परफेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, -5 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, -2 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का रूट आ चुका है। अब इस रूट को तुम यार ऐसे सॉल्व कर पाते क्या, ठीक है, नहीं कर पाते ना, है ना।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा कहानी सॉल्व कर दिया कि ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो। ऑब्वियसली अब तुम बहुत अगर खतरनाक टाइप का फैक्टराइजेशन कर रहे हो दुनिया में कि तुमको कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन भी दिख रहा है, तो यू कैन डू इट, राइट, बट इन जनरल वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो इस तरह का मेथड काफी काम आता है। तो यहां पे हमारे ये 3 आंसर हो गया। ये ऊपर वाला सॉल्यूशंस था या रूट्स था, ठीक है क्या? एक मिनट यार, या तो ये कहानी है अपनी, ये है रूट्स। इसको लिख लेते हैं पहले तो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्डन्स मेथड को अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात, ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना। जैसे कि कार्डन्स मेथड के लिए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। DIY, डू इट योर सेल्फ में 2 चीज मैं दूंगा, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, यही क्वाड्रेटिक सॉरी यही क्यूबिक इक्वेशन है। मेरे को इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी में मैं x इक्वल टू यू प्लस भी अगर लिख दूं तो मेरा कुछ कुछ अनसेंट सॉल्यूशन आएगा, लंबा चौड़ा मस्त तरीके से कुछ कुछ अनसेंट सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन का मैं तुम्हें रूप भी बता दे रहा हूं। u का वैल्यू आएगा -q/2 प्लस रूट ओवर q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब, ठीक है। ये आएगा u का वैल्यू और यहां माइनस लगा दोगे तो वो v का वैल्यू आएगा मस्त तरीके से, और इसमें भी 1/3 ऐसा कुछ कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ आएगा अनसन मस्त तरीके से, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। तो ये जो चीज आने वाला है, इसको यहां पे u प्लस वी पुट करके जो मैंने लिखा एक छोटी सी तुम्हें दिखलाया, एक वही क्यूबिक फॉर्मूला था, वही क्यूबिक फॉर्मूला था -q/2 प्लस रूट ओवर q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब का होल पावर -1/3 फिर प्लस साइन, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ और विथ अ माइनस साइन। कुछ नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, बट डोंट वरी, याद करने की जरूरत अभी नहीं है, बट ट्राई इट योरसेल्फ कि इससे हम डायरेक्ट क्यूबिक फॉर्मूला बनाए। एक बार ट्राई करना, कैसे ट्राई करना, बस u प्लस बी पुट करना है, यही मेथड लगाना है, ठीक है क्या? तो ये समझ लो फॉर्मूला आ जाएगा, बट मेथड याद रखना, दैट इज मोर कन्वीनियंट मेरे हिसाब से। दूसरा चीज ये है कि अगर क्या हो गया, अगर ये फॉर्म दिया रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए कहानी ये है कि इसमें मेरे को वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे ये क्यूबिक x में है तो मेरे को कोई और वेरिएबल में क्यूबिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? लेट अस सपोज y में बना रहे, तो y को हम पुट करेंगे, ठीक है, x को हम पुट करेंगे, सॉरी x को पुट करेंगे y -b/3 है। एक बार जब यहां पे तुम पुट करोगे तो पुट करके क्या आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, बस मेरे को ये बताना, ठीक है। बस फॉर्म में, किस फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म में मतलब क्या वहां पे ऐसे ही कुछ y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट ऐसा कुछ आ रहा है या कुछ अलग फॉर्म आ रहा है? तो एक बार जस्ट चेक, x के बदले y -b/3 करना, एक y में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा बट उसका फॉर्म क्या रहेगा थोड़ा एक बार चेक करना। बस ये 2 काम अपने से करना, बाकी तो कहीं भी दिखे एक बार क्यूबिक इक्वेशन तो ये मेथड लगा के जरूर देखो, एज लॉन्ग एज अंटिल द कंडीशन इज फॉलोड, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो फिर यहीं तक है कहानी आज का। आई होप कहानी समझ में आया होगा। 2 बातें पढ़े, दोनों में से एक तो कतई इंपॉर्टेंट है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला था वो तो जेई में भी आता है, और दूसरा था क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड जिसको हम कार्डन्स मेथड बोले, ठीक है। और कार्डन्स मेथड में पुट करना है x इक्वल टू यू प्लस बी, बस सॉल्व करते जाओ, u प्लस बी का वैल्यू आएगा, रख दो, आंसर है भाई। बट while solving we encounter with क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिल जाता है जो क्यूबिक इक्वेशन अपने आप में होता है, ठीक है, कैसा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप, तो सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है क्या? तो चलो फिर, आई होप कहानी समझ में आया होगा। हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट, कीप लर्निंग, और फिर मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और ज्ञान के साथ। बाय बाय, सी या।